वाराणसी में भीषण गर्मी के चलते थाना दशमेश परिसर में लगे बिजली मीटर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। बिजली चालू होने के कारण कोई आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुरंत बिजली मिस्त्री को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। जले हुए तार हटाए गए। अगर आग थाना परिसर तक पहुंचती तो जरूरी दस्तावेज जल सकते थे। समय पर पुलिस कर्मियों और बिजली कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ईश्वर गंगी डीएवी कॉलेज के पास चालान विवाद ने लिया हिंसक रूप। पार्षद सुनील यादव ने सुनाई आप बीती। बता दें कि ईश्वर गंगी क्षेत्र में कल डीएवी कॉलेज के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्षद सुनील यादव और परिवर्तन दल के बीच चालान को लेकर वाद विवाद बढ़ गया। पार्षद यादव ने आरोप लगाया कि वो दोपहर में सड़क से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि परिवर्तन दल के लोग चालान काट रहे हैं। जब उन्होंने एक परिचित का चालान रोकने की बात की तो टीम ने उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। पार्षद का आरोप है कि खुद को पार्षद बताने पर परिवर्तन दल के सदस्य उग्र हो गए और उन्हें धक्का देकर डंडों से पीटना शुरू कर दिया। घटना के दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिनमें कई महिलाएं भी थीं। महिलाओं द्वारा विरोध करने पर उन पर लाठियां भांजी गई। पार्षद ने बताया कि उन्हें गालियां दी गई, गले की चैन छीन ली गई और गाड़ी में बंद कर दिया गया। घटना के बाद पार्षद ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और मामले की गंभीर जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर नाराजगी का माहौल है। अब बता दें कि नगर निगम की कार्य प्रणाली और जनप्रतिनिधियों की गरिमा पर उठते सवाल। क्या आम जनता और प्रतिनिधि अब सुरक्षित हैं? जांच के बाद ही सामने आएगी पूरी सच्चाई। देखते रहिए जयदेश न्यूज। पार्षद सुनील यादव शिवंगी। सुनील जी, क्या घटना हो गई? सही घटना बताइए। घटना ये हो कि हम इधर से जा रहे थे घर पर खाना खाने, तो रास्ते में परिवर्तन दल वाले जो है अपना चालान काट रहे थे। तो हम पूछे कि कैसा चालान काट रहे हो। एक आदमी से जो है इन लोग 500 का चालान काटे, उसके बाद उससे 2000 रुपया मांग रहे थे। तो हम कहे तुम कौन होते हो पैसा मांगने वाले, चालान काहे काट रहे हो? यादव हमारे परिचित हैं। तो उसने तो कहा कि तुम कौन हो? हम कहे हम पार्षद हैं। कहे पार्षद हो तो मतलब गुंडा हो? हम बोले कैसे बोल रहे हो? तो उतने पता लपट के हमको ढकेल दिया, हम गिर गए। तो उसी पर लगे डंडा से मारने। और वो मारने लगे, वहाँ पब्लिक महिलाएं कितनी आई, बोलने लगी, तो उन लोग के ऊपर भी लाठी चार्ज कर दिए। अब बद्दी गाली, हमको कॉलर पकड़ पूरा खींचते हुए एकदम ले गए, ले जाके गाड़ी बंद कर दी, पूरा कपड़ा वहाँ फाड़ दिया, हमारे सिकड़ी तोड़ दिए हैं। और उसके बाद हमारी धमकी दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी हम लोग थाने पर गए, FIR उनके खिलाफ किए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में हैदराबाद से आए श्रद्धालु शामिल हुए। इस विशेष आरती में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और सचिन हनुमान यादव भी उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने आरती के दौरान मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त किया और यहाँ की दिव्यता को महसूस किया। यह आयोजन श्रद्धा और भक्ति से भरा था, जिसमें श्रद्धालुओं ने मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज की जो आरती, विशेष आरती जो सांध्य आरती हमारी होती है सप्तऋषि ब्राह्मणों द्वारा, इसमें आंध्र प्रदेश के कुछ बच्चे आकर के भरतनाट्यम के माध्यम से माँ भगवती को विशेष आशीर्वाद लेने के लिए अपने परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दिया और माँ भगवती के तट पे इन्होंने कुछ भावपूर्ण नृत्य करके भरतनाट्यम के माध्यम से माँ भगवती की सेवा आराधना अर्चन किया, जिसका कि आज की आरती में विशेष योगदान रहा। बीएचयू की दीवारों पर बनी पेंटिंग को कूड़े और आग से नष्ट कर रहा है नगर निगम। जनता में रोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू की दीवारों पर भारतीय परंपरा को दर्शाने वाली पेंटिंग के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डालकर और उसमें आग लगाकर चित्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगमबाड़ी सुसवाही क्षेत्र में ये कार्य लगातार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। विवेक नगर नासिकपुर के निवासी अनिल कुमार राय ने बताया कि मना करने के बावजूद नगर निगम कर्मचारी पेंटिंग के पास कूड़ा डालकर आग लगाते हैं,
जिससे चित्र खराब हो रहे हैं। जनता ने इसे भारतीय संस्कृति और कला का अपमान बताया है। मैं अनिल राय विवेक नगर कॉलोनी से हूँ। यहाँ नगर निगम के जितने सफाई कर्मी हैं और देखिए कूड़ा बटोर रहे हैं, उसको जला दे रहे हैं, उसको फिर जो है उठा रहे हैं। तो ये प्रदूषण के लिए खतरा है और ये अलाउ भी नहीं है गवर्नमेंट द्वारा, नगर निगम द्वारा, लेकिन ये शासक जो है व्यवस्था बना रहे हैं, इसलिए जो इसके ऊपर ध्यान दिया गया। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री की अच्छी प्रधानमंत्री आर्थिक परंपरा को दर्शाने वाली जो है बाउंड्रीवाल स्वच्छता मिशन जो अभियान चल रहा है कुछ इस तरह किया जा रहा है नगर निगम द्वारा, जो जगह जगह जो है खुला रख के आग लगाया जा रहा है। इससे क्या कहना है? इसको ये कहना है कि ये तो स्वच्छता मिशन के खिलाफ है। कहाँ पे हुआ है? और ये विवेक नगर में भी है, मेन रोड पे भी है, जंगमपुर में, विवेक नगर कॉलोनी में भी बटोर के जलाए हैं सब, और फिर उसके बाद जो है उठा ले। इतना बढ़िया पेंटिंग बना हुआ है, इससे क्या नगर निगम की पेंटिंग भी खराब हो रहा है, देख ही रहे हैं आप। तो नगर निगम को क्या करना चाहिए? नगर निगम को ये कहना है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और भविष्य में ऐसा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद। आज 16 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामरन ने पुलिस लाइन परिसर में आरक्षी प्रशिक्षण JTC RTC का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने आउटडोर गतिविधियों जैसे दौड़ कूद, रस्सी चढ़ाई तथा इंडोर प्रशिक्षण कक्ष, बैरक, मेस और अन्य सुविधाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान चारपाई, कुर्सी, टेबल, लाइट, पंखा और साफ सफाई की स्थिति की समीक्षा कर पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश प्रतिसाद निरीक्षण को दिए। इस अवसर पर क्षेत्र अधिकारी नगर अंजनी कुमार पांडे सहित अन्य अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहे। पिछले 4 दिनों से छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी संवाद के तानाशाही ढंग से निर्णय लिया है। वे चाहते हैं कि पहले की तरह सत्र 2025-26 में प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिलों पर सीट की संख्या 50% घटाकर 33% की जाए और फीस वृद्धि जैसे छात्र विरोधी नियम वापस लिए जाए। धरने में रविंद्र पटेल, शिवम यादव, आशीष गोस्वामी, जतिन पटेल, करण प्रजापति, आशीष मौर्य, आकाश सोनकर समेत कई छात्र शामिल हैं। यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज धरना दिए हैं, क्या मांगे अपनी है? पिछले विगत 4 दिनों से हम लोग धरने बैठे हैं। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का जो निर्णय लिया गया है उसको विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले, और जो पेड सीटें पूर्व की भांति जो पेड सीटें 33% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है उसको पुनः वापस लेके पूर्व की भांति ही उसको 33% किया जाए। और तीसरी मांग है हम लोग की जो प्रवेश शुल्क में वृद्धि 10% किया गया है उसको वापस लिया जाए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। अगर आपकी मांग पूरी क्या करेंगे? हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग राजभवन का रुख करेंगे। लगातार हम लोग की वार्तालाप ऊपर हो रही है। कितने दिन धरना चल रहा है? आज ये धरने का 4था दिन है। जो है गर्मी में चल रहा है, गर्मी चल रहा है, धरना दे रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में धरने देने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक रखने का काम नहीं कर रहा है। यहाँ बच्चे धरने पे बैठे हैं। कुलपति जी 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, इस सामने से गाड़ी से बैठ के AC में निकल जा रहे हैं, लेकिन छात्रों की तरफ देख तक नहीं रहे हैं। ये तानाशाही रवैया विश्वविद्यालय प्रशासन का हमेशा से रहा है छात्रों के प्रति। अच्छा, कितने बच्चे होंगे जो कितने बच्चे होंगे ऐसे धरने पे? हाँ, कितने बच्चे होंगे जो सभी बच्चे होंगे जो 9 प्रवेशी बच्चे होंगे। विश्वविद्यालय में हर वर्ष कम से कम 8 से 10 हज़ार बच्चों का एडमिशन होता है, और जितने बच्चे एडमिशन लेंगे सारे बच्चे इससे प्रभावित होंगे, और वही बच्चे नहीं होंगे प्रभावित। बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे होंगे जो CBSE हो गया, UP बोर्ड, इन सभी के रिजल्टों में डिफरेंस आता है। और जिन बच्चों का किसी कारणवश हो सकता है कि 12th में अच्छा ना कर पाया हो और वो आगे चल के अगर एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होता है तो हो सकता है कंपटीशन में अच्छा करे। इससे ऐसे गांव घर गरीब के बच्चे भी प्रभावित होंगे, आर्थिक रूप से भी प्रभावित होंगे, हर तरह से प्रभावित होंगे।
वाराणसी नगर निगम कर्मचारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह नगर निगम परिसर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र नारायण उपाध्याय और संघ के अन्य पदाधिकारियों ने किया। महापौर ने कर्मठ और ईमानदार कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी। समारोह में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। आज शपथ ग्रहण समारोह था और प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी था। इनके पूरे महासंघ के प्रदेश के इनके अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम आई हुई थी शपथ ग्रहण में गवाह बनने के लिए। और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि नगर के हितों को ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। क्या कहेंगे चालकों को आपने दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, आज नगर निगम में आज जो भी व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था अगर शहर चल रहा है तो उसमें नगर निगम के हमारे जितने चालक भाई हैं उनका सबसे बड़ा योगदान है। उनके योगदान से ही आज शहर चल रहा है। मैं उनके काम की प्रशंसा करता हूं और मैं चाहता हूं कि और अच्छे ढंग से हम लोग काम करें। जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे साहब, सबके सहमति से चुने गए अध्यक्ष होता है। सब लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया, उनकी पूरी टीम ने। इससे बड़ी बात क्या होगी। रानीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बखरिया सेमरी मोड़ पर गुरुवार शाम एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव को एक निजी ट्यूबवेल के पास देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी राजीव सिंह और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। मृतका की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच आंकी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी के बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान चिकित्सीय लापरवाही से 12 वर्षीय बच्ची प्रिया कुमारी की मौत का मामला सामने आया है। बिहार के रोहतास निवासी मुन्ना कुमार गुप्ता ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत बिगड़ी और समय पर सीटी स्कैन व एमआरआई नहीं कराया गया। 3 साल इलाज के बाद प्रिया की मौत हो गई। परिजनों ने दोषी चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा नाम मुन्ना कुमार गुप्ता है। सर, मैं बिहार के रहने वाले रोहतास जिला के हैं। आज यहाँ क्या करने आए हैं? हम सर आए हैं बेटी के यहाँ न्याय के लिए मांगने के लिए आए हैं। क्या हुआ है बेटी को? बेटी कहाँ पे भर्ती किए थे? क्या मामला है? बेटी को भर्ती कराए ट्रामा सेंटर में 2022 में ही भर्ती कराए और बेटी को ऑपरेशन गर्दन पाइनर का ऑपरेशन हुआ और सांस लेने में दिक्कत उसको हो गया। सांस लेने में दिक्कत हो गया और बेटी को आईसीयू में भर्ती किए और बाद में कोई रिकवरी नहीं हो रहा था। और उसके बाद में डॉक्टर कुछ लापरवाही किए जो हमारे बच्ची 27 तारीख को सब डेट कर गया। कितने दिन भर्ती थी बच्ची को लेकर के आपने? बच्ची को लेकर हम 3 साल 4 महीना यहाँ भर्ती थे ट्रामा सेंटर में। इलाज का खर्च कैसे चल रहा था? इलाज के खर्च पीएम फंड के अथू आया था, 1.5 लाख पास हुआ था। उससे इलाज हुआ, 1 महीना में वो पैसा ख़त्म हो गया। तो बेटी के आयुष्मान था, एक साल 1.5 साल तक ले आयुष्मान पर इलाज हुआ। और बाद में आयुष्मान बंद कर दिए। आयुष्मान बंद करने के बाद में हम कुछ पैसा लगाते रहे जाँच उच दर दवाई में। और बाद में फिर एक लेटर स्टीम फार्म पर फिर पास करवाएं तो फिर 1 लाख रुपया आया। तो उसको 10,000 रुपया तक ले अभी खर्च हुआ। और बाद में कुछ पैसा कोसी हुआ था, कोसी मोहर लगता था तब जाते थे तो कभी कहते थे तो साहब नहीं बैठे हैं, तो कभी वहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, परेशानी होता था। लेकिन फिर स्टीम फार्म पे 1 लाख रुपया पास हुआ तो वही पर दवाई वाई लाते थे। और बाद में जो नहीं मिलता था तो बाहरी से ले आते थे। महंगा दवाई नहीं देता था, पीएम फंड को आयुष्मान पर नहीं मिलता। कितनी लापरवाही थी? किसकी लापरवाही मानी जाती है कि बच्ची के फिर 3 महीना 4 महीना के बाद ऑपरेशन, फिर छाती में ट्यूब एक बड़ा 1 बीता 1.5 बीता के फिर छाती में डाल के और उसको लगा दिए। और बाद में दिमाग दिए वो आउट हो गया।
दिमागी आउट हो गया। संचालक जो सही बोलती थी तो कभी नहीं बोलती थी, तो हम डॉक्टर से बोले तो सर इसको सीटी करा दीजिए, कोई देख के आप दवाई चला दीजिए, सर मन नहीं भर रहा है, नहीं तो हमको यहाँ से सर रेफ़र कर दीजिए। तो कहें तो नहीं, जिएगी मरेगी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। को गर्दन में चोट लगने के कारण बीएचयू ट्रामा सेंटर में आज से 3 वर्ष पहले एडमिट कराया था। एडमिट कराने के 3 महीने के उपरांत बच्ची का ऑपरेशन किया गया था और बच्ची के ऑपरेशन करने के बाद से बच्ची की लगातार स्थिति बिगड़ती गई और उसके परिजन जो मुन्ना कुमार गुप्ता जो उस बच्ची के पिता हैं लगातार डॉक्टरों से गुजारिश करते रहे कि सीटी स्कैन और अन्य तमाम तरह की जो जांच है उसकी कराई जाए, लेकिन डॉक्टरों ने इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरता और काफ़ी ज़्यादा पैसा इनका इसके इलाज में खर्च हुआ और 3 साल के बाद बच्ची आखिर वो मौत के मुंह में चली गई। तो इसका हमें दुख है और काफ़ी लापरवाही से इलाज किया गया बीएचयू ट्रामा सेंटर में, जिसके कारण हमने आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक ज्ञापन देकर, एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि इस जो डॉक्टरों की लापरवाही है इसकी जांच कराई जाए और जांच के उपरांत कार्रवाई किया जाए। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से आश्वासन मिला है कि प्रार्थना पत्र की जांच करा करके समुचित कार्रवाई किया जाए। हॉस्पिटल में ऐसे लापरवाही देखने को मिलता है और यह बीमारी से जूझते रहे और डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिला, क्या कहेंगे इसके? नहीं, लगातार ऐसे समाचार हम लोगों को मिलते रहते हैं। चूँकि बहुत गरीब व्यक्ति हैं तो हमने सोचा कि इनकी मदद किया जाए। ऐसा तमाम घटना होता रहता है जो हमारे और आपके सामने कभी आ भी नहीं पाता। कितने लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो हमारी लगातार कोशिश है कि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग संस्थान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में 19 मई को विश्व आईबीडी दिवस मनाया जाएगा। ये विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेश प्रकाश यादव ने बताया कि ये कार्यक्रम मरीजों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी जैसे क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रति जागरूक करने हेतु आयोजित किया जा रहा है। अब तक 18D क्लिनिक में 1388 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। कार्यक्रम में मरीजों को लक्षण, निदान और उचित आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजन में विशेषज्ञों द्वारा आईबीडी की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर SK शुक्ला, डॉक्टर अनुराग कुमार त्रिपाठी, अनुराग कुमार तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार भी मौजूद रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से हम लोग 19 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड आईबीडी डे के रूप में मनाते हैं, विश्व आईबीडी दिवस। सो आईबीडी जो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को कहते हैं और इसमें हमारे हाथों में छाला पड़ जाता है या अल्सर की समस्या होती है। बेसिकली 2 टाइप का होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़। तो आईबीडी के जो मेन लक्षण होते हैं, पेट में दर्द का होना, लूज मोशन होना, डायरिया होना, शौच में खून आना, वजन का गिरना, खून की कमी होना, तो ये सब जो मुख्य लक्षण हमारे आईबीडी के होते हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष जो है आईबीडी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा खान पान है, हमारा जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है और हम वेस्टर्न डाइट या वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपना रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो है आईबीडी के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आईबीडी एक इलाज वाली बीमारी है, जीवन पर्यंत इसका इलाज चलता है, लेकिन अगर सही समय पर इसकी डायग्नोसिस हो जाए और अगर मरीज का डायग्नोसिस सही समय पर हो, मरीज अगर खान पान पर ध्यान दे, डॉक्टर का सलाह माने, दवाइयों को सही समय पर ले, तो आईबीडी में हम आईबीडी को कंट्रोल कर सकते हैं और जल्दी मरीज के जान को इसमें खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर डायग्नोसिस लेट होती है या मरीज दवाओं का इस्तेमाल गलत रूप में करता है या दवाएं गलत होती हैं या लंबे समय तक दवा खा रहा बिना डॉक्टर के संपर्क में, तो ऐसे केसेस में दवाओं के साइड इफेक्ट से या लेट डायग्नोसिस से, बीमारी की सीवियरिटी से मरीज की जान भी जा सकती है। सर आगे इस तरह से कैसे अवेयरनेस हम लोग फैलाएंगे, जैसे कैसे? हम लोग प्रिंट मीडिया और जो भी टेलीविज़न मीडिया है उसके माध्यम से सबको अवेयर करना चाहते हैं कि अपने जीवन शैली को अच्छा रखें, हेल्दी खाना खाएं, वेस्टर्न डाइट को अवॉइड करें, प्रिजर्वेटिव जिसमें मिला हुआ था उस खाने को अवॉइड करें और जो भी हमारे पैकेज्ड आइटम है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसको ना खाएं, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें, जो भी हमारे यहाँ ग्रेन्स होते हैं, दाल चावल, इन सब का इस्तेमाल करें, हेल्दी खाना खाएं जो है। और अगर आपके अंदर कोई लक्षण है, पेट में दर्द है, शौच में खून आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस हो रहा है, आपके अंदर खून की कमी है, तो अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर के संपर्क में आकर के कम से कम जांच कराएं। जांच बहुत ज़रूरी है, जांच करने से आईबीडी का पता चल सकता है। सर एक मल प्रत्यारोपण के लिए वो शॉर्ट में बताइए। देखिए, इसमें बहुत सारी दवाएं होती हैं आईबीडी में
और कुछ इंजेक्शन्स आते हैं जब मरीज का सीवियर बीमारी होता है तो 3 लाख 4 लाख या 5 लाख प्रति वर्ष का खर्चा आता है। तो बहुत सारे हमारे गरीब मरीज होते हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी सारे विश्व में एक नई पद्धति से इलाज शुरू हो रहा है जो कि ट्रायल्स में है, उसको हम लोग कहते हैं फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन, हिंदी में कहते हैं मल प्रत्यारोपण। एक हेल्दी इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो कोई नशा नहीं करता है, जिसका खान पान अच्छा हो, उसका जो है मल लेकर के, उसका जो है हम लोग 50 ग्राम स्टूल मल लेकर के जो हमारे IBD के मरीज हैं उसके अंदर कोलोनोस्कोपी के रूट के थ्रू हम लोग उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। और स्टडीज़ में